नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज आप लोगों को अकेले रहने की ताकत और अकेले किस तरह से आप खुश रह सकते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से मिशेल जॉर्डन ने इंग्लिश में लिखित रूप से बताया था, लेकिन उसी को मैं आपके सामने हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। कहीं गलती होता है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आप सामाजिक रूप से जुड़े हों या आप इंसान हैं और इसलिए दूसरों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। हाल ही में 1 साल तक सामाजिक दूरी बनाए रखने के बाद कई लोगों ने खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस किया, और यह अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत जुड़ाव की कमी से भावनात्मक और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे नींद संबंधी समस्याएं, तनाव महसूस करना, परिवर्तित मस्तिष्क कार्य, हृदय संबंधी समस्याओं में वृद्धि, स्ट्रोक का उच्च जोखिम, खराब निर्णय लेना, स्मृति समस्याएं, मादक द्रव्यों के सेवन का उच्च जोखिम। आपको अलग महसूस कराने के लिए किसी महामारी की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत घटनाएं भी आपको अलग महसूस करा सकती हैं। आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियो इस चैनल में आती रहती है। अटलांटा में लाइसेंस प्राप्त पेशेवर परामर्शदाता सारा हाइटॉवर कई साल पहले गर्भपात के बाद गहरे अकेलेपन के एक पल को याद करती हैं। मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं थी जिसने यह अनुभव किया था, लेकिन उस पल में आप अकेले महसूस कर सकते हैं। मैं गहरे दुख और अकेलेपन में थी। एक चिकित्सक के रूप में हाइटॉवर ग्राहकों को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अकेलेपन के बारे में बात करना एक अच्छी बात है। वह कहती हैं, यह कार्रवाई का आह्वान हो सकता है। ये भावनाएं हमारे जीवन में उन चीजों को देखने के लिए एक जागृत करने वाली कॉल हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। यदि आप इन दिनों अकेलापन महसूस कर रहे हैं, शायद सामान्य से भी अधिक, तो यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। आपके अंदर का आलोचक अकेलेपन की भावना को बढ़ावा दे सकता है। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों से अलग हैं या आप फिट नहीं बैठते हैं, तो दूसरों के साथ संबंध बनाना मुश्किल हो सकता है। आप अकेलेपन की खाई में फंस सकते हैं। अपने विचारों को पहचानें और उन्हें कुछ बदलाव करने के अवसर के रूप में देखें। ओमाहा, एनआई में नेब्रास्का मेडिसिन में व्यवहारिक स्वास्थ्य के निदेशक डेविड केट्स, पीएचडी कहते हैं, अकेलापन दर्द की तरह है। इसे मापना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं तो आपको पता चल जाता है। यह पहचानना कि आप बेचैन हैं इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। दूसरों की मदद करने के लिए अपने शेड्यूल से समय निकालना बहुत मददगार हो सकता है। दूसरों की मदद करने से आपके अंदर की खुशी खुल सकती है और आप एक बड़े समुदाय का हिस्सा महसूस कर सकते हैं। किसी बड़े रिश्तेदार या पड़ोसी का हालचाल पूछें। सूप किचन या वर्चुअल कम्युनिटी इवेंट के लिए वॉलंटियर बने। कैट्स कहते हैं, हम जानते हैं कि महामारी के कारण लोग राष्ट्रीय स्तर पर पीड़ित हैं। सच्चाई यह है कि हम वैश्विक महामारी से बहुत पहले से ही अकेलेपन और सामाजिक संपर्कों की कमी से जूझ रहे थे। कैट्स जैसे विशेषज्ञ सामाजिक नेटवर्क में गिरावट को देखते हैं, जो छोटे परिवारों, सोशल मीडिया में वृद्धि, दूर दूर रहने वाले परिवारों और स्वयंसेवी और धार्मिक समूहों के साथ कम जुड़ाव जैसी चीजों के परिणामस्वरूप हो सकता है। कैलेंडर पर ऐसे दिन होते हैं जो आपको दुखी कर सकते हैं। कठिन दिनों या मौसमों के लिए पहले से योजना बनाएं और कैलेंडर पर कुछ मजेदार चीजें डालें। दोस्तों या परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से मिलने की कोशिश करें। जब कोई दिन जिससे आपको डर लगता है, उसके बजाय आप किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हो, तो यह मदद कर सकता है। हाइटॉवर कहते हैं, मैं इसे सक्रिय आत्म देखभाल कहता हूं।
पहचाने कि आप एक निश्चित समय के दौरान अकेलापन महसूस करने की उम्मीद करते हैं और अपने आप के साथ नरमी से पेश आए। ड्राइव करने या दोस्तों से मिलने की योजना बनाएं। किसी खुशी की चीज की प्रतीक्षा करना खुशी ला सकता है। अगर आपके पास पहले से ही एक पालतू जानवर है तो आप घर पर पालतू जानवर रखने के लाभों को साझा कर सकते हैं। अगर नहीं तो अपने परिवार में एक पालतू जानवर का स्वागत करने पर विचार करें। शोध से पता चलता है कि पालतू जानवर रखने से रक्तचाप कम हो सकता है, आपका मूड बेहतर हो सकता है और तनाव कम हो सकता है। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अतिरिक्त प्यारी कंपनी भी मदद कर सकती है। हालांकि सुनिश्चित करें कि आप आवश्यक लागत और अतिरिक्त कार्यों को संभाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से आपको जुड़ाव महसूस करने में मदद मिल सकती है, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज्यादा समय बिताने से अकेलेपन की समस्या हो सकती है। हाईटॉवर कहते हैं, सोशल मीडिया कभी कभी आपके दिमाग को यह सोचने के लिए धोखा दे सकता है कि आप असली कनेक्शन बना रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन इसे असली कनेक्शन की जगह नहीं लेना चाहिए। इस बात पर नजर डालें कि आप ऑनलाइन कितना समय बिताते हैं। न्यूयॉर्क शहर में न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च में मनोविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर एडम ब्राउन पीएचडी कहते हैं, हम लाइक पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे कनेक्शन की भावनाओं में तब्दील नहीं होते हैं। इसके बजाय लाइक और कमेंट से परे कनेक्शन बनाने में मदद करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलें। ऐसे ऐप आजमाएं जो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शो या मूवी देखने दें। एक शौक, चाहे वह शौक जो आप अकेले करते हो, आपकी मदद कर सकता है। वह जादुई पल जब आप कुछ ऐसा करने में खो जाते हैं जिसका आपको आनंद आता है, आपको अकेलेपन से बाहर निकाल सकता है। आप इसे प्रवाह या जोन में होना कहते हुए सुन सकते हैं। आप पढ़ना, खाना बनाना, फोटोग्राफी या योग जैसे पुराने शौक अपना सकते हैं। ऐसी चीजें जो आपके हाथों से जुड़ी हों, जैसे बुनाई और पेंटिंग, भी आपको समय का ध्यान रखने में मदद कर सकती हैं। एक अच्छे तरीके से या कोई नया शौक सीखने के लिए साइन अप करें। ऑनलाइन सेल्फ पेस कोर्स आजमाएं या कुछ ऑनलाइन वीडियो देखें। इस दौरान आपको समान रुचियों वाले लोग मिलेंगे। अकेलेपन की भावना से छुटकारा पाने के लिए आपको हजारों लोगों की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ करीबी दोस्त होने से बहुत फर्क पड़ता है। फोन कॉल से शुरुआत करें और फिर ऑनलाइन चैट या कॉफी या चाय का समय तय करें जिसका आप दोनों व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से आनंद ले सकें। दूसरों से भी संपर्क करें, क्योंकि उन्हें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल लग सकता है। एक पारिवारिक गेम नाइट फिर से शुरू करें या मीलों दूर रहने वाले दोस्तों के साथ मासिक ऑनलाइन पार्टी की योजना बनाएं। उद्देश्य की भावना पाना एक अकेले मिशन की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उद्देश्य दूसरों के साथ काम करने में निहित है। जब आप अपने जीवन की पुकार पाते हैं तो आप अक्सर उन लोगों को भी पाएंगे जो आपके साथ एक ही रास्ते पर हैं। इसका एक हिस्सा आपके विश्वास से फिर से जुड़ने या चिंतन करने में समय बिताने से आ सकता है। अपनी जड़ों को खोदना भी आपके उद्देश्य को परिभाषित करने में मदद कर सकता है। ब्राउन कहते हैं कि अपने परिवार के इतिहास के बारे में कहानियां सुनने से अवसाद कम हो सकता है और आत्मसम्मान बढ़ सकता है। यह जानना कि हमारे परिवार के सदस्यों ने कठिन समय का सामना कैसे किया है, हमें अपनी चुनौतियों को संदर्भ में रखने में मदद कर सकता है। ब्राउन का कहना है कि शोध से पता चलता है कि पुरानी पारिवारिक तस्वीरों को देखने जैसी पुरानी यादें ताज़ा करने वाली गतिविधियां आपको अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकती हैं।
चाहे आप किसी दोस्त के साथ हो या अकेले, प्रकृति में समय बिताने से आपका मूड अच्छा हो सकता है। ब्राउन कहते हैं, काफी शोध से पता चलता है कि प्रकृति में बाहर रहना अकेलेपन से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकता है। सुंदर नजारों वाली ड्राइव पर जाएं। अकेले या किसी दोस्त के साथ पार्क में टहलें। काम या पारिवारिक कामों से एक दिन की छुट्टी लें और समुद्र तट, झील या किसी पगडंडी पर एक दिन का आनंद लें। अगर आप घर से काम करते हैं तो मौसम अच्छा होने पर अपना दफ्तर बाहर स्थापित करें। घर से बाहर निकलने के कई फायदे हैं, जिसमें अकेलेपन की उदासी को दूर भगाना भी शामिल है। डांस, योगा या टहलने की कोशिश करें या ऑनलाइन कोई एक्सरसाइज क्लास ढूंढें। सक्रिय रहने से अवसाद, चिंता, तनाव और अकेलेपन से जुड़ी कई अन्य समस्याओं से निपटने में मदद मिल सकती है। क्या आपके पास लंबे समय तक कसरत करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं है? कोई बात नहीं। हर दिन 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। अध्ययनों से पता चलता है कि मध्यम व्यायाम, जिसमें आप सामान्य से ज्यादा गहरी सांस लेते हैं और थोड़ा गर्म महसूस करते हैं, बहुत फायदेमंद हो सकता है। हर कोई समय समय पर अकेलापन महसूस करता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यह एक समस्या है। सप्ताह में 1 से अधिक बार अकेलापन महसूस होना, खाली जैसे कि आप यहाँ के नहीं हैं। अगर आप इन भावनाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको किसी काउंसलर से बात करने की जरूरत हो सकती है। किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक, सेवानिवृत्ति या किसी नए शहर में जाना अकेलेपन की भावना को जन्म दे सकता है। एक चिकित्सक आपको इन पलों से निपटने में मदद कर सकता है और आपको उन्हें बेहतर बनाने के लिए उपकरण दे सकता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो अकेले समय बिताना मददगार हो सकता है। कैट्स कहते हैं, अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। अकेलापन व्यक्तिपरक है। कुछ लोग काफी अलग-थलग हैं, लेकिन उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत से लोगों के बीच रहते हैं और उनमें अकेलेपन की गहरी भावना होती है। खुद के साथ समय बिताने से आपको तरोताजा महसूस करने में मदद मिल सकती है, अधिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। यह आपके रिश्तों में भी आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि खुद के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से आपको दूसरों के साथ अपने समय की सराहना करने में मदद मिलती है। किसी भी चीज की तरह संतुलन महत्वपूर्ण है। यदि आप बहुत अधिक समय अकेले बिता रहे हैं तो आपका अंतर्ज्ञान आपको बता देगा। आपको लग सकता है कि कुछ गड़बड़ है। यह दूसरों के साथ फिर से संपर्क में आने का एक अच्छा संकेत हो सकता है। अकेलेपन का आपके जीवन में हमेशा बने रहना जरूरी नहीं है। कुछ बदलाव करके आप अपने आसपास मौजूद खुशियां, जुड़ाव और दोस्ती वापस पा सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छा सा टॉपिक लेकर। बाय बाय।